नमस्कार। आज पितृपक्ष का 8वां दिन। आज के दिन में आपको एक काम करना है। जैसे मैं कहते आया हूँ, आज मातृश्री के पीढ़ी में, यानी माँ की माँ की माँ की माँ, ऐसे 4 पीढ़ी तक जाके उनको याद करके चौथी पीढ़ी में जितने लोग आत्माएं थी, अब जब इंटेंशन और फोकस उन पीढ़ी का रखते हो आप, क्यों हम रोज़ वीडियो कर रहे हैं, क्यों हम आपसे रोज़ बात कर रहे हैं, आप सुनते हो कि नहीं सुनते हो वो मुझे पता नहीं है। मैं ये इन्फॉर्मेशन कॉन्शियसनेस में छोड़ देता हूँ। कहीं ना कहीं जो इनसे कनेक्ट करना चाहेगा वो कर लेगा। आज नहीं करेगा, अगले साल करेगा, उसके अगले साल करेगा। जैसे ये वीडियो जब तक यूट्यूब है तब तक रहेगा, ऐसे हमारी बातें कॉन्शियसनेस में हर समय रहती है, कभी कहीं जाती नहीं है। और ये हमें पता है, इसलिए हम ये ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाए। तो हमें जो कॉन्शियसनेस में पता है वो टेक्नोलॉजी हम मशीन्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और आगे जाके हमारा रोल बहुत लिमिटेड होने वाला है ह्यूमंस का, क्योंकि हमने पूरा का पूरा कॉन्शियसनेस पहले हमारे अंदर था। धीरे 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 करके वो भी गाइडेंस उन्हीं ने दिया हुआ है, हमारा नहीं है। तो वो चाहते हैं कि आपकी कॉन्शियसनेस पहले आप मशीन में ट्रांसफ़र कर दो। आपके अंदर जो रूटीन काम करते हो, जो ब्रेन की फैकल्टीज़ आप यूज़ करते हो, वो मत करो। जैसे कैलकुलेटर हो गया, आप अभी मेंटल फैकल्टी से कैलकुलेशंस मत करो, आप मशीन को दे दो वो काम। लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कोई भी कैलकुलेशन मुँह ज़बानी कर सकते हैं। मैं ऐसी व्यक्ति को मिला था, मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट, इनकम टैक्स ऑफिसर, मेरे पार्टनर के पिताजी। मैं भी उसको पिताजी की तरह पूछता था। उनको कोई भी कैलकुलेशन इमीडिएट आता है, ऐसे कुछ करना नहीं पड़ता है। तो दैट मेंटल फैकल्टी वी आर नॉट बीन एबल टू डेवलप, अपने बच्चों में नहीं होगी, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस चाहता है। मेरा एक दोस्त है, अपनी दुकान पे बैठता है, पूरा दिन वो धंधे पे रहता है, उनको सिर्फ कैलकुलेशन समझ में आता है। धंधे का पहला नियम है कैलकुलेशन। अगर सही कैलकुलेशन नहीं पता है तो आप सही धंधा नहीं कर पाते हो। सो पॉइंट ये है कि आप पितृ को इस 15 दिन रोज़ याद करते हो कि नहीं। आप एक दिन वीडियो देख के छोड़ देते हो, वो मुझे पता है, इसलिए मैं आपके लिए 15 दिन वीडियो कर रहा हूँ। आपको स्पेसिफिक पीढ़ी के बारे में बता रहा हूँ, स्पेसिफिक लीनिएज के बारे में बता रहा हूँ। इंटेंशंस को फोकस्ड करते हैं उन स्पेसिफिक आप पीढ़ी को जब याद करते हो तो वो एनर्जी, अगर वननेस में आप बिलीव करते हो तो वननेस से वो एनर्जी उसी क्षण आपके इंटेंशंस को पकड़ लेती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसे आपको वही स्टेशन सुनाती है, वैसे ये सारे आत्माओं फ्रीक्वेंसी पे चलती है। जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो आत्मा डेफिनेटली आपके पास आ जाएगी और आपको गाइडेंस देने लगेगी। सोचो कि आपके पास एक सोल है गाइड करने के लिए, वो आपका हायर सोल है। अब आपके पास आपके माता पिताजी भी आए, वो आपको गाइड कर रहे हैं। अब आपके पास उसके भी माता पिताजी आए, वो गाइड कर रहे हैं। अभी आपके पास 7 पीढ़ी आ गई, यानी अगर आप सही मानों में कैलकुलेट करेंगे तो 512 मिनिमम सोल्स आपके साथ रहेंगे। उसके भाई बहन को मैंने छोड़ दिया है, अगर उनको भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ तो एक टाइम आपको 1000 सोल गाइडेंस देने के लिए ये पितृपक्ष में आते हैं, जो आपको साल भर इस एनर्जीज को यूज़ करना है। हाउ अबाउट दैट? वी हैव नेवर सीन थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। हमें एनर्जी से चीज़ों को समझना, देखना, सीखना पड़ेगा। बिकॉज हम मटेरियल चीज़ों पे इतना भाग रहे हैं कि हम मटेरियल चीज़ें ही देख रहे हैं, क्योंकि हमने अपने ब्रेन को मटेरियल चीज़ों को देखने के लिए ट्रेन किया है। अब उस ट्रेनिंग के साथ साथ एनर्जेटिक ब्लेंड भी डालना है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में इतने लोग जा रहे हैं, ऑकल्ट में इतने लोग जा रहे हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस इतने डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि पूरे यूनिवर्स को कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस करनी है। तो इसीलिए आपको ये ज्ञान आपकी तरफ पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। मेरा ज्ञान नहीं है, मेरा इंटेंशन यही है कि आप उन मृत आत्माओं को याद करें, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, उनकी गति के लिए प्रार्थना करें। और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि हम जब पितृ पूजा करेंगे
और पितरों को मोक्ष विधि करवाएंगे, तब उन आत्माओं को परमात्मा के चरणों में लेके जाके परमात्मा से उनके संचित कर्मों की माफ़ी मांग के उनसे इस संचित कर्म में जो भी छूट मिलेगी 100% छूट मिलेगी, और वो हम विनती करेंगे। और परमात्मा इतने विशाल है, इतने दयालु है, आपको आपके पूर्वज को उसमें से मुक्त कर देंगे। सोचो आपके पूर्वज कोई जंजीरों में बंधे हुए हैं, सोचो आपके पूर्वज बिटवीन द रेल्म्स अटके हुए हैं, सोचो आपके पूर्वज वेट कर रहे हैं कि कब आप उसे मुक्ति दिलाओ, कब आप जज के पास एप्लीकेशन करो और उनकी बेल एप्लीकेशन पास हो जाए, कब उनको सज़ा से मुक्ति मिल जाए। वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको करना है। धन्यवाद।